नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे पास जो मुद्दा सामने निकल कर आया है वो दरअसल बिहार से सामने निकल कर आया है। बिहार के नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में पुल नहीं होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक तस्वीर ऐसी वायरल हो रही है जो बिहार सरकार के विकास की पोल खोल रही है। दरअसल एम्बुलेंस घंटों तक एक नदी में फंसी रही है। इस जगह पर पुल नहीं होने की वजह से यह एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही है और कड़ी मशक्कत के बाद फिर जेसीबी की सहायता से इसको निकाला गया है। और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके पास गए कि हमारे गांव में पुल ना होने की वजह से लोगों को, मरीजों को और इसके साथ छोटे छोटे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को नदी से निकलकर अपने मंजिल तक जाना पड़ता है। इस वजह से रोजाना कई हादसे तक हो जाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में विकास की बयार है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी तौर पर कहां ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। मामला नवादा के गोविंदपुर प्रखंड का है, जहां प्रसव के बाद महिला एम्बुलेंस में नवजात के साथ अपने गांव ढेला जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस घंटों नदी की धार में फंसी रही। दरअसल नदी पार करने के लिए गांव में पुल है ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जान जोखिम में डालकर रोज उन्हें नदी पार करना पड़ता है। तीन देखो पुल नहीं हखिन, अभी डिलीवरी के जा रही गाड़ी है, देखो फंस गए। आने जाने में कितना परेशानी है। तो क्या पुल 3 घंटा से देखो रुकल हखिन, गाड़ी पार नहीं हो रही, कैसे पार हो सको। कब से अब मतलब पुल के लिए मांग किया गया है तो पुल नहीं बन रहा है। नहीं, पुल बना नहीं पाबो, विधायक को ध्यान नहीं दे। एम्बुलेंस को निकालने के लिए काफी मशक्कत की गई, ट्रैक्टर की मदद भी ली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी पर पुल नहीं होने से आए दिन ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जनप्रतिनिधि से कई बार पुल की मांग की गई है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ये सर कि सतलुज नदी में पुल के कारण नहीं बनने के कारण फंस जा रहा है, परेशानी हो जा रहा है। पेशेंट उशेंट जो भी रहता है सर, डिलीवरी भी किसी के कारण पूर्ण नहीं रहने के कारण ब्रिज बनना चाहिए। विधायक उधायक एमपी जो भी है ध्यान नहीं दे रहा है सर, खाली बोलता है कि करेंगे, इसके कारण नहीं कर रहा है। अच्छा, पुल के बाद आज एम्बुलेंस फंस गया है तो इसमें मरीज भी है। जी मरीज भी है, 2 पेशेंट है, डिलीवरी है, बहुत परेशानी हो रहा है। 3 घंटा से 4 घंटा से फंसे हुए हैं। आजादी को 76 साल बीत गए हैं। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग को तैयार है और अब भी कई गांव पुल की आस देख रहे हैं। आवाजाही के लिए सड़क और पुल लोगों की बुनियादी जरूरत है। विकास के नाम पर चुनाव जीतने की बात तो सभी पार्टियों का मुख्य मुद्दा होता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गांव की भोली भाली जनता लोक लुभावन वादों का शिकार हो जाती है और फिर जीतने के बाद गांव का हाल जानने की फुर्सत किसी को नहीं होती है। हो सकता है कि जब गांव में विकास की बयार बहेगी तब तक सारा गांव शहर जा चुका होगा। संजीव राय, न्यूज वॉच इंडिया, नवादा।
बिहार है और बिहार में विकास की बहार है। कहने में अच्छा लगता है, जमीनी हकीकत क्या है वो न्यूज वॉच इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। अब सवाल क्या है न्यूज वॉच इंडिया के उन जिम्मेदार अधिकारियों से, वो न्यूज वॉच इंडिया पूछता है। देखिए क्या हमारे सवाल हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में कब आखिर ये पुल बनकर तैयार होगा और मुख्यमंत्री खुद के बजाय लोगों पर ध्यान कब देंगे। 76 वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से अछूता है बिहार, और कब तक इसकी, और ऐसे हादसे के लिए आखिर कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, आखिर कब इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। तो बिहार के नवादा की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गोविंदपुर प्रखंड में पुल नहीं बन पाने के कारण एक एम्बुलेंस जो है वो बीच मझधार में फंस गई, और इस एम्बुलेंस में एक महिला और एक नवजात शिशु भी था, जिसके बाद ट्रैक्टर बुलाया जाता है, लेकिन ट्रैक्टर की सहायता से भी इस बच्चे को बाहर नहीं निकलाया जा सकता, इस एम्बुलेंस को बाहर नहीं निकलाया जा पाया, और जिसके बाद जेसीबी लाई गई और इसके बाद जेसीबी की सहायता से इस एम्बुलेंस को निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको बिहार की दिखा रहे हैं, बिहार की नवादा की, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो गोविंदपुर प्रखंड है, यहां पर नदी पार करने के लिए अभी तक पुल नहीं बन पाया है। आजादी के 76 साल बीत गए हैं, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि कई बार वो विधायक जी के पास पहुंचे, कई बार वो जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है, पुल का निर्माण नहीं कराया जाता है। और निर्माण न कराने से आज क्या हालात हैं वो न्यूज वॉच इंडिया आपको दिखा रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जेसीबी जा रही है और एम्बुलेंस को खींचकर बाहर निकाल रही है। एम्बुलेंस, ये आपको बताते चले कि ये जो एम्बुलेंस है ये पीएचसी से एक महिला और उसके नवजात शिशु को गांव पहुंचा रही थी, और इस नदी से इसको गुजरना था, और इसी बीच के रास्ते में ही फंस गई, बीच मझधार में फंस गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और इसके बाद पहले ट्रैक्टर से मदद लगाई गई, लेकिन ट्रैक्टर जब इसको नहीं निकाल पाया तब यहां पर जेसीबी पहुंचती है और जेसीबी की सहायता से इसको बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं, यहां से हमारे संवाददाता के राणा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। के राणा, बिहार को अगर बोला जाता है तो ये कहते हैं बिहार में विकास की बहार है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार के गोविंदपुर प्रखंड में अभी तक एक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। बिल्कुल सत्यम, देखिए कि अगर 76 साल हमारे देश को आजाद के हो जाते हैं और उसके बाद भी बिहार से निकलकर ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। कि सोचे कि लोग अगर एक पुल के लिए तरस जाते हैं और वहां पहले एम्बुलेंस पहुंचती है, और एम्बुलेंस भी अगर उस नदी के पानी में फंस जाती है, उसको ट्रैक्टर के द्वारा निकाला जाए या उसको अन्य साधनों से जेसीबी बुलाकर उसको निकाला जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है, या बिहार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई और तस्वीर नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि राज्य की सरकार को कोई आती ही नहीं है, प्रशासन को इन तस्वीरों पर कोई शर्म नहीं आती है। अगर उनको शर्म आती तो शायद ऐसी तस्वीरें हम देख ही नहीं पा रहे होते। लेकिन सत्यम, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के हर कोने में आपको ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल जाएगी। ये नवादा की सिर्फ एक तस्वीर महज है, लेकिन अगर आप बिहार के अन्य जिलों में जाते हैं और जिलों से होते हुए अगर आप शहरों तक जाते हैं, गांव तक जाते हैं, तो आपको तमाम जगह पर ऐसी तस्वीरें मिलेगी जहां लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे होंगे, जहां लोग पीने के पानी के लिए तरसते हुए आपको नजर आएंगे, जहां मकान के लिए तरसते हुए नजर आएंगे, जहां रोटी के लिए तरसते हुए नजर आएंगे, यहां तक कि अपने तन को ढकने के लिए कपड़े तक के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। और इस तरह की तस्वीरें, न जाने कितने गांवों का संपर्क अक्सर बरसात में बिहार के भीतर इसी तरह से टूट जाता है। जब बिहार में इस तरह की तस्वीरें आती है, जब बिहार में बरसात होती है और नदियां उफान पर होती हैं, तो तमाम नदियों पर पुल नहीं है, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जहां ग्रामीण या स्थानीय लोग वहां पर अपनी ही हेल्प से, अपने आपस में चंदा इकट्ठा करने के बाद एक अस्थायी तौर पर एक पुल को बनाते हैं बांस बल्लियों के द्वारा, या तो बरसात में वो बह जाता है या गिर जाता है, और उसके बाद लोगों का संपर्क शहर से टूट जाता है, या यूं कहे कि मुख्य धारा से टूट जाता है।
और जिसके बाद लोगों को खाने तक की दिक्कतें होने लगती हैं। और ये सिर्फ इस बार नहीं है, अगर आप बिहार के चुनाव के समय को भी याद करेंगे या फिर वहां जो भी इलेक्शन हुआ उनको याद करेंगे, तो तमाम ऐसी तस्वीरें उभर कर उस समय पर भी सामने आई थी जब लोगों ने कई जगहों पर चुनाव का बॉयकॉट किया था, यहां तक कि उन्होंने मतदान करने का बहिष्कार कर दिया था। और उसके सिर्फ एक ही वजह उन्होंने बताई थी, और जिसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि वो लगातार अधिकारियों और विधायक या फिर सांसदों के पास लगातार अपनी अर्जी को लेकर पहुंचे, और उन्होंने वहां इस बात को कहा कि हमारे गांव में या तो सड़क बना दो, पुल बना दो, पानी पहुंचा दीजिए, लेकिन ना तो किसी विधायक ने सुनी, ना सांसद ने, ना ही किसी अधिकारी ने। और जिसके बाद उन्हें सोचे कि इस स्थिति तक आना पड़ा कि वो मतदान करने का बहिष्कार तक कर देते थे। अब सोचेगा, उसके बाद भी स्थितियां नहीं संभलती हैं, और उसके बाद भी अगर बिहार में ये कहा जाए कि बिहार में विकास है, तो समझिए कि इससे बड़ा झूठ बिहार की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। सत्य के राणा, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि एक पुल का निर्माण चल रहा है और वो चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। दूसरी तरफ जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां तो पुल ही नहीं बना है, जबकि लोग कई बार यहां पर विधायक जी से मिले और इसके साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मिले, लेकिन आश्वासन मिला। लेकिन इन सब चीजों को लेकर जब सुशासन बाबू से सवाल किया जाता तो वो कहते हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति हो रही है। दरअसल बिहार की तस्वीर बदल गई है और बिहार विकास की राह पर चल रहा है। क्या सच में बिहार विकास की राह पर चल रहा है, जो तस्वीर इस वक्त न्यूज वॉच इंडिया दिखा रहा है? देखिए, आपने जो बातें सत्यम अभी कही, उनमें दो बातें बड़ी अहम है और उनको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि बिहार में विकास हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन सवाल इसके बाद उठता है कि विकास हो किसका रहा है, नेताओं और अधिकारियों का या आम जनता का? ये सबसे अहम सवाल है। और दूसरा इसी में यह कि जो बिहार के मुख्यमंत्री से जब भी किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है या इस तरह के मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है पुल के बनने पर या टूट जाने पर, तो वो कहते हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार में राजनीति होती है, और बिहार के आप किसी भी अगर नुक्कड़ और चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो वहां आपको छोटे से छोटा बच्चा भी राजनीति की बात समझाते हुए नजर आने लगेगा। तो बिहार में राजनीति से बचकर आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरा ये कि बिहार में विकास किसका हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो अभी आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, पुल का और पुल के टूट जाने का, ये सबसे दुखद था। यहां तक कि भी इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार हमने देखा, और आज तक भी अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी भी नेता से बिहार के, तो इस पर राजनीति से दूर वो नहीं जवाब दे सकता है। और बिहार के जिस पुल के टूटना था, सोचेगा कि वो पुल पूरा बना भी नहीं था, उसका कुछ दिन बाद उद्घाटन होना था और उससे पहले ही ताश के पत्तों की तरह वो भरभरा कर गिर जाता है। ये भी एक गनीमत थी कि उसको अभी उद्घाटन करके लोगों के लिए खोला नहीं गया था। अगर वो खोल दिया जाता तो सोचे कितनी बड़ी क्षति बिहार को होती और देश को होती। ठीक है, अभी तो ठीक है के राणा, मैं वापस आऊंगा। मेरे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं, एमडी कमरन हैं, आरजेडी के विधायक हैं। विधायक जी, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है नवादा के गोविंदपुर प्रखंड से, यहां पर तो पुल ही नहीं है और एक एम्बुलेंस बीच मझधार में फंस जाती है, इसमें मरीज भी होता है, जिसके बाद इसको एक जेसीबी की मदद से निकाला जाता है। आखिर विकास क्यों नहीं किया जा रहा बिहार में? ऐसा है कि इसकी हमको भी अफसोस है इस बात का कि वो एम्बुलेंस वहां पे अटक गया था और मरीज को परेशानी हुई उससे। लेकिन ये इसका पुल का डीपीआर बन के ऑलरेडी जा चुका है और मुझको लगता है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स इसका अप्रूवल भी मिलने वाला है। इसको बहुत प्रायोरिटी पे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने लिया है और उन्हीं का विभाग का चीज है, इसलिए हमको लगता है विद इन 2-3 मंथ्स इसका अप्रूवल मिल जाएगा हम लोगों को। संपर्क टूट गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बिहार के नवादा की तस्वीरें हैं, जिनको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस जो है वो नदी में फंसी हुई है और इसमें मरीज भी बैठा हुआ है। अब समझिए बिहार में विकास किस तरीके का हो रहा है। आखिर बिहार में अगर विकास हो रहा है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी के राणा कह भी रहे थे कि सत्यम बिहार में विकास तो हो रहा है, सरकार कह रही है विकास हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विकास हो किसका रहा है बिहार में, क्योंकि तस्वीरें अभी भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इन तस्वीरों से अपना अंदाजा लगाइए कि बिहार में कितना विकास हुआ है। हम जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय पर और उनसे जवाब
भी चाहेंगे कि आखिर विकास किसका किया जा रहा है। के राणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। के राणा, स्थानीय विधायक से हमने संपर्क किया, खैर संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हमने संज्ञान ले लिया है और पुल का जल्द से जल्द निर्माण करा दिया जाएगा। आखिर जब ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हों, तभी क्यों कहते हैं कि इसका संज्ञान ले लिया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी या फिर पुल बनवा दिया जाएगा। अभी तक 76 साल यानी कि देश आजाद हुए, अभी तक आखिर जिम्मेदार जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या करते रहे? बिल्कुल सत्यम, देखिए सबसे अहम ये है कि मैं विधायक साहब को भी सुन, विधायक जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। के राणा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विधायक जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विधायक जी, आपसे संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं कि ये इसके लिए, उस ब्रिज के लिए मैं बिल्कुल संकल्पित हूं और हम लोगों ने इसका डीपीआर जो है बन करके, जब से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने हैं और ये विभाग उनके पास आया है, तो बहुत फास्ट इस पे काम हुआ है, डीपीआर बन करके, और ये बिल्कुल अब इसमें है, अप्रूवल के प्रोसेस में है। हमको लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर इसका अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन अफसोस है कि उस बीच में ये घटना हो गई है और हम लोग खुद कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए मुझे अफसोस है कि वो पेशेंट को 2-3 घंटे उसमें रहना पड़ गया। मैं तत्क्षण उसमें क्या कर सकता हूँ, जाने के बाद मैं आदरणीय मंत्री जी से मिलकर बात करूंगा। बट इस पे फिलहाल इतना ही अपडेट है कि ये पुल का डीपीआर बन के जा चुका है और ये अप्रूवल के प्रोसेस में है। लेकिन विधायक जी, अभी तक आखिर निर्माण क्यों नहीं कराया गया? ये तो आज मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो हमारे कैमरे पर कैद हो गई। ऐसी तस्वीरें रोजाना यहां पर देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे इस नदी को पार करते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर तो आपको त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए जिस वक्त जैसे ही हमने शपथ लिया था विधायक बनने के बाद, उस वक्त ये प्रोसेस मैंने चालू किया है कि सबसे प्रायोरिटी पे मैं गोविंदपुर में ये पुल बनाऊं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी और अब जब सरकार में आए हैं तो ये बहुत फास्ट ये काम मूव हुआ है फाइल, और उसका डीपीआर बन के रेडी हो गया। तो आप जान सकते हैं कि उसका सरकारी काम है, प्रोसेस होता है, उसका डीपीआर बनता है, वो जाएगा अप्रूवल के लिए, कैबिनेट में अप्रूवल होकर के आएगा, तब उसका टेंडर होगा। तो इस लास्ट प्रक्रिया में है और मुझे अफसोस है इस बात को। मैं बता रहा हूँ कि इसका जो भी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होगा, मैं अभी बाहर हूँ, मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूँ मैं उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कराऊंगा। विधायक जी, आप खुद कह रहे हैं सरकारी काम, इसमें समय लग सकता है। आखिर कितना समय लगेगा इसमें? ये नहीं, समय लग सकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ समय लगता है जो अब नहीं लगेगा। तो सरकार में नहीं थे, लास्ट ईयर सरकार में आए हैं, उसके बाद से बहुत फास्ट काम हुआ है। इससे पहले भी सर आपकी सरकार रही है। मैं धन्यवाद लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। आगरा के बाद ऐसा है, उन्होंने हमारे आगरा के बाद इस पे बहुत जल्द काम किया है और उसका डीपीआर भी बन करके, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव साहब से कि इसका डीपीआर बन के भी जा चुका है और बस अप्रूवल के प्रोसेस में है। स्थानीय लोग तो आप पर आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायक जी सुनते ही नहीं। हम कई बार उनके दरवाजे पर गए हैं इस पूरी समस्या को लेकर, लेकिन वो आश्वासन दे देते हैं, इसके बाद पुल का निर्माण कभी नहीं हुआ है, आश्वासन ही मिला है। बिल्कुल, हमारे जनता मालिक का मैं सम्मान करता हूँ। वो बिल्कुल हमारे पास आए हैं और मैं उनके लिए अब तक कुछ नहीं कर पाया, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन आप तो इस बात को समझते हैं कि जो भी काम मैं शुरुआत किया हूँ, अगर उसमें जो तकनीकी चीजें होती हैं उसमें समय तो लगता ही है। तो वो अब लास्ट प्रोसेस पे है। बहुत जल्द अपने जनता मालिक को इसका पुल का निर्माण कराने का एक दिन दिखाऊंगा जब उसका नारियल फूटेगा। बहुत जल्दी उसका श्री गणेश होगा। विधायक जी, पूरा देश और इसके साथ साथ आपके स्थानीय जो लोग हैं, जनता है, जो आपको चुनते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप हमारे प्रोग्राम बात सरोकार में एक बात रख दें कि इस तारीख तक एक समय सीमा दे दीजिए कि इन तमाम लोगों को पुल मिल जाएगा। इस साल के अंदर इसका अप्रूवल मिल जाएगा और जितना जल्दी वो टेंडर, हमको लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर ये पुल वर्किंग हो जाएगा। क्योंकि काम जब लगने के बाद 1 साल का समय तो लगता ही है और इसी साल के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर इसका अप्रूवल मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और तब तक के लिए कोई सर दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता क्या? ऐसे ही लोग निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब मैं चूंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरब में हूँ। मैं यहाँ से आने के बाद इमीडिएटली मैं अपने नेताजी से मिलकर के इस पर क्या अल्टरनेटिव किया जा सकता है उस पर मैं विचार करके निश्चित वहां पर कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था कराऊंगा। कोई दूसरा रास्ता निकालना बेहद जरूरी है क्योंकि इस नदी से लोग तमाम लोग पार कर रहे हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता है कल को और आपकी ही जवाबदेही होगी इस पे। बिल्कुल मैं जवाबदेही लेता हूं। चूंकि जनता मालिक ने मुझे वोट दिया है, हम पे उम्मीद किया है कि मैं इस पुल को बनाऊंगा, तो निश्चित रूप से मैं इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं
और आने के बाद इसका कुछ ना कुछ जरूर ऐसा व्यवस्था वैकल्पिक किया जाएगा जिससे ये परेशानी तब तक के लिए टले जब तक इसका निर्माण पुल कर नहीं हो जाए। इस पूरे विषय को लेकर मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं से भी बात की। उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार की सरकार है इसमें दरअसल बिहार का विकास नहीं हो रहा है, वो अपना विकास करने में लगे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे अफसोस है इस बात का कि जो खुद 15 साल उनके साथ सत्ता में रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं। इससे ज्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं। हमारे नेता जैसे ही आए 1 साल के अंदर हमारा डीपीआर बन गया, और जब वो सरकार में थे 17 साल में डीपीआर तक नहीं बन पाया था, तो अफसोस तो है। अब उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से खराब लग रहा है कि मैं अपने लोगों को देखा हूं कि वो 3 घंटा फंसे रहे हैं। एक महिला फंसी हुई है, मरीज उसमें नदी के बीच में। तो इस पर बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं करूंगा, लेकिन इसका व्यवस्था जरूर कराऊंगा कि आगे ऐसा ना हो। विधायक जी, थोड़ा समय मैं आपसे और लूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो के राणा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। के राणा। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए सत्यम, इसमें ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायक साहब ने तमाम बातें इसमें कही, और विधायक साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या विधायक साहब ये नहीं लगता है कि 1 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गया है, और क्या सरकारी काम में इतना वक्त लगेगा कि 1 साल सिर्फ उसका अप्रूवल लेने में लग जाएगा? विधायक जी, नहीं, अप्रूवल लेने में 1 साल मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैं जो बात मैं सुन पाया हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। उनके अनुसार एक सरकारी में बहुत ज्यादा समय क्यों लग रहा है, तो ऐसा है कि वो अप्रूवल में इतना समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डीपीआर बन के अभी जस्ट सबमिट हुआ है, तो सबमिट होने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है, उपलब्ध जो फंड उपलब्धता के बाद उसका अप्रूवल मिलता है। तो बस इसी प्रोसेस में अभी वेटिंग, और कुछ दूसरा उसमें कोई तकनीकी ये सब किसी चीज का फॉल्ट नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा समय अब लगेगा। लेकिन आपकी सरकार को, आप सरकार में आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो तब से तो आपके संज्ञान में ये मामला मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, जैसे ही सरकार में आए हैं मैंने इमीडिएट जिसे इस बात को संज्ञान में लेने का रिक्वेस्ट किया था, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने संज्ञान में लिया, और लेते के साथ इसका डीपीआर का ऑर्डर किया। इसका पेपर है हमारे पास, और डीपीआर बनने के बाद अभी हमको लगता है कि 1 महीना या 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले ही डीपीआर सबमिट हुआ है। अब अप्रूवल का प्रोसेस है, तो अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो सरकार के फंड के उपलब्धता के कारण थोड़ा विपक्ष में थे, होता है। अगर आप विपक्ष में थे और तब आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो वो गलती किसकी थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? हाँ, बिल्कुल वो थे, लेकिन ये विभाग किसके पास था? आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि विभाग किसके पास था। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। करेक्ट है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है, वो सही बात है। एक्चुअली मैं भी जब बना है तो उसके बाद ये विभाग किसके पास था, वहां पे चिट्ठी जो हमने पत्राचार किया था वो सारा पत्राचार है, लेकिन उस पर डीपीआर तैयार नहीं हो पाया था। ये सच्चाई है कि उस वक्त नहीं हो पाया था। जैसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये विभाग मिला, उप मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद इस पर त्वरित कार्रवाई होते हुए डीपीआर वगैरह रेडी होकर के सबमिट हो गया है। ठीक है सर, समय की कमी है। मेरा एक और सवाल है जी, मेरा एक और सवाल है बड़ा छोटा सा, कि इससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे और यानी कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री रही, क्या उस समय पर यह मुद्दा समझ में नहीं आया था, संज्ञान में नहीं आया था, या तब ये मुद्दा उठाना जरूरी नहीं था? ऐसा है कि हम इसके बारे में अब शायद हम एक करेक्ट पर्सन नहीं होंगे आपका इस सवाल का जवाब देने, क्योंकि मैं 2010 से ही इसमें आया हूं। पहले मैं बाहर था, तो मुझे इस बात की संज्ञान में नहीं है कि उस समय कौन इसका सवाल उठाया भी है कि नहीं उठाया है। ये इसका जवाब हम नहीं दे सकते। पर जब से मेरे संज्ञान में आया, मुझे जनता ने मौका दिया है, मैं जनता मालिक को वादा करके गया था इस जगह पे कि आप अगर जीतना हो तो ये पुल निश्चित बनाऊंगा। इस टर्म में मैं निश्चित बनाऊंगा। इसके मैं अभी भी आपको आपके माध्यम से अपने जनता मालिक को आश्वस्त करता हूँ। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और के राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहां पर जो विधायक जी जुड़े हमारे साथ, स्थानीय विधायक, उन्होंने साफ कर दिया है, बात सरोकार में कह दिया है, तमाम जनता से कह दिया है कि बहुत जल्द से जल्द यानी कि इस पुल का निर्माण हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।